हेलो दोस्तों, जय हिंद। हम लोग देखेंगे आज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या चीज़ होता है और इस पे जो चार्ज होता है, चार्ज का नेचर कैसा होता है। याद रखिएगा, चार्ज तो दोनों पे कैसा है वो तो बिल्कुल, लेकिन चार्ज का नेचर कैसा है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि डायरेक्ट वो पूछता है कि व्हेन टू इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड या रिपल्सिव। ठीक है, अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं या रिपल्सिव नेचर के होते हैं, तो आपको बताना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं सम टाइम, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं दोस्तों, ई से। ठीक है, जिसपे चार्ज होता है वो होता है कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, -19 कूलाम। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे जो निगेटिव चार्ज होता है, ये निगेटिव क्यों होता है तो ध्यान से समझिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी क्या करता है, जब भी कहीं पे जाता है तो वहां पे लेकर चले जाता है निगेटिव और छोड़ देता है पॉजिटिव। क्या छोड़ देता है, पॉजिटिव। तो इसका जो ये माइनस साइन दिखा रहा है ये होता है निगेटिव, खाली ये नेचर है। क्या चीज़ है इसका, नेचर। याद रखिएगा, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये निगेटिव साइन लेके नहीं चला जाता, क्वेश्चन में साइन ये लेके चला नहीं जाता, खाली नेचर बताता है। क्या बताता है, नेचर। इसके बाद आता है आपका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को लिखते हैं पी से, इसका सिंबल है। और इसको हम लोग, इसमें जो चार्ज होता है वो होता है कितना, प्लस का होता है 1.6 इंटू 10 कितना होता है, -19 कूलाम। ठीक है, -19 कूलाम। सी फॉर क्या होता है, कूलाम, क्योंकि चार्ज है इसका। क्या चीज़ है ये, चार्ज है। सपोज करिए कि जो करंट इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की तरफ फ्लो होगा या प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन की तरफ, याद रखिए प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमेशा जो करंट का डायरेक्शन होता है +2 - होता है। क्या होता है, +2 - हमेशा ऐसा नहीं होता कि -2 हो। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, वो अलग चीज़ है, वो मिलेगा आपको क्लास 11th में, वो अलग चीज़ है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और लेकिन यहाँ पे जब क्लास 10th पे आप देखेंगे तो हमेशा जो चार्ज फ्लो होता है, चार्ज फ्लो का डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज होता है पॉजिटिव टू निगेटिव। ऑलवेज कैसा होता है दोस्तों, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। उसके बाद आपका एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसा नहीं कि बाद में कोई मटेरियल है तो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर चेंज हो गया। इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर नहीं चेंज होगा, हमेशा जो रहेगा वही रहेगा। ठीक है, इसका निगेटिव रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ही रहेगा। और इसका माइनस पूछता है, माइनस क्या दिखा रहा है, तो माइनस नेचर बता रहा है। क्या बता रहा है दोस्तों, नेचर। उसके बाद आता है आपका प्रोटॉन। तो प्रोटॉन में जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसमें चार्ज है। ठीक है, क्या दोस्तों, चार्ज है। ठीक है, और इसकी यूनिट वगैरह जो चार्ज की होती है कूलाम होती है। प्रोटॉन की कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है, प्रोटॉन की कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है। समझ में आ रहा है। और उसके बाद पूछेंगे कि न्यूट्रॉन का काहे नहीं है, तो देखिए न्यूट्रॉन का भी है, लेकिन न्यूट्रॉन को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, न्यूट्रॉन को देखिए, जब रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर का कि निगेटिव नेचर का, तो उसने बताया था कि ऐसे एक गोल्ड फॉयल हो गया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को डाल दिया, तो जो यहाँ पे सपोज करिए ये निगेटिव साइड में बना दिया और इधर पॉजिटिव साइड में बना दिया, तो जो अल्फा बीटा गामा रेज होती है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो जो न्यूट्रॉन था वो सीधे क्या की निकल गई, ऐसे है ना, सीधे निकल गई। तो इस पे कोई पता चला कि ये न्यूट्रल है। क्या है दोस्तों, न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल है तो क्या होगा, जब न्यूट्रल है तो कहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सपोज करिए कोई अगर मटेरियल न्यूट्रल है तो उस पर कितना भी आप कुछ भी करिए, उसको पीटिए, मारिए, दौड़ाइए, कुछ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कोई न्यूट्रल है। जब उसका नेचर ही न्यूट्रल है तो कुछ करने से कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे हैं, वो चीज़ है न्यूट्रॉन में। ऐसा नहीं कि चार्ज हम प्रोवाइड कर देंगे तो चार्ज ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा, चलो दे दिए, अब अपने हिसाब से समझ गया कि नहीं मुझे चार्ज होना है हमेशा, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। समझ में रहे हैं। तो जो न्यूट्रॉन होता है हमेशा ऑलवेज न्यूट्रल होता है, ऑलवेज क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय भारत।